कक्षा 7 चैप्टर 7 और 7वें चैप्टर में आज हम आपको पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को समझने से पहले कुछ चीजें और इस अभ्यास को पढ़ाने से पहले कुछ शब्द और उन शब्दों का अर्थ गहराई से आप समझ लीजिए, क्योंकि जब अभ्यास शुरू होगी उसमें जो शब्द बोले जाएंगे यदि आपको उनका अर्थ ही नहीं पता होगा, यही नहीं पता होगा हम किसको क्या बोल रहे हैं, तो आप सवाल कैसे समझेंगे। आपके लिए मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख के रखा है बहुत कुछ जो इस अभ्यास में प्रयोग होगा, समझिए आप। हम आपको पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, ये चीज आप ध्यान दें। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूल सादा मूलधन समय दर बटे 100, बस निकल आता है चक्रवृद्धि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हर साल ब्याज मूलधन पे ही ब्याज लगता है। मूलधन पे ही ब्याज लगने का मतलब समझिए आपने किसी को 500 रुपए दिए और कहा हम तुमसे 5% का मतलब 100 पे 5, 100 पे 5 रुपए हम आपसे ब्याज लेंगे। तो 100 रुपए पे 5 रुपए, तो 500 पे कितना हुआ, 5 पंजे 25। इसका एक साल का ब्याज कितना हुआ, 25। एक वर्ष का ब्याज 25 रुपए। फिर अगली साल फिर 25, फिर अगली साल फिर 25। जब सिर्फ जो मूलधन आपको पहली बार में मिला था, जो पैसा पहली बार दिया या लिया, उस पे हमेशा उसी पर ही ब्याज लगे, तो यह है साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कि एक साल बाद ये 500 ये और 25 रुपए ब्याज का, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 525। चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो अगली बार 525 रुपए में ब्याज लगेगा 2 वर्ष के लिए। एक वर्ष बाद ये, दूसरी वर्ष में 525, फिर तीसरी वर्ष में और 25 जोड़ेंगे इस 525 तो ये हो गए। अब इसका ब्याज 25 रुपए में 2.5 रुपए और बढ़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 27 रुपए 50 पैसे। फिर इसमें जुड़ जाएगा तो 552 रुपए 50 पैसे पे तीसरी साल ब्याज लगेगा। यानी जब हर एक वर्ष के बाद, एक वर्ष ही जरूरी नहीं, छमाही तिमाही ब्याज की दर है कैसी। छमाही का मतलब होता है कि 6 महीने बाद ये घटना घटित हो जाएगी। कौन सी? ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। तिमाही का मतलब हर 3 महीने बाद यही घटना घटित हो जाएगी। हर 3 महीने बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाएगा और फिर उस पर ब्याज लगेगा। मिश्र धन को मूलधन मान लिया जाएगा, फिर उस पर ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। फिर बात आती है मूलधन, वह धन जिस पर ब्याज लगता है, और इसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, PRINCIPAL, प्रिंसिपल अमाउंट। इंग्लिश क्यों लिख रहा हूं, इसका भी कोई अर्थ है। इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो P प्रिंसिपल यहां पर प्रयोग हुआ है, ये मूलधन के लिए प्रयोग हुआ है सूत्र में। ठीक, कहीं अगर मूलधन लिखना होगा तो मूलधन ना लिखकर अगर हम P लिख देंगे तो ये मान लिया जाएगा कि ये मूलधन लिखा हुआ है। फिर आता है मिश्र धन, इसे हम कहते हैं कंपाउंड अमाउंट, COMPOUND, कंपाउंड अमाउंट। इसे मोस्टली हम ए से ही लिखते हैं कंपाउंड अमाउंट को। तो मिश्र धन बनता कब है? मूलधन, वो पैसा जिस पर ब्याज लगा, प्लस ब्याज, दोनों को जोड़ दें तो क्या मिल जाता है, मिश्र धन। ये बात साधारण ब्याज में भी लागू होती है, ऐसा नहीं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ना लागू होती हो। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही है कि हर एक वर्ष बाद ये मूलधन और ब्याज जुड़ेगा तो मिश्र धन मिलेगा, ये मिश्र धन ही मूलधन मान लिया जाएगा। फिर आती है बात चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज है क्या? प्रत्येक वर्ष छमाही तिमाही, कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, जब पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं, पैसा देंगे
तब कह देंगे कि हमारी ब्याज दर छमाही रहेगी या ब्याज दर तिमाही रहेगी या ब्याज दर वार्षिक रहेगी। ब्याज की दर जो भी रहेगी, तिमाही, छमाही, वार्षिक, सिर्फ उतने ही समय के बाद वो सारा ब्याज मूलधन में जोड़ेंगे और जो मिश्र धन बनेगा वही मिश्र धन मूलधन होगा, फिर उस पर ब्याज, यानी ब्याज को मूलधन में जोड़ के फिर ब्याज पे भी ब्याज लगता है। यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। प्रत्येक वर्ष के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़कर, यानी मूलधन में जोड़ते हैं ब्याज तो क्या मिलता है, मिश्र धन, पुनः मूलधन मानते हैं और फिर उस पर ब्याज, फिर ब्याज जुड़ा, फिर मिश्र धन को मूलधन माना, फिर ब्याज। फिर छमाही क्या होता है, 6 माह को छमाही कहते हैं। तो भाई 6 महीने का जो समय है उससे छमाही हो गया। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में माह बराबर होते हैं 12। छमाही कितनी हो जाएंगी, 6 और 6 12, तो 2 छमाही होंगी, एक वर्ष में 2 छमाही। फिर तिमाही क्या है, 3 माह के समय को तिमाही कहते हैं। अब एक साल में महीने हो गए 12, अब 3-3 के हिस्से में बांटेंगे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, 4, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो 4 एक वर्ष में क्या होंगी, तिमाही होंगी। चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने का एक सूत्र है, a बराबर b ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 की होल घात m। हिंदी में पढ़ेंगे तो मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट शुरू 1 धन दर बटे 100 ब्रैकेट बंद होल घात समय। इसके लिए हम इंग्लिश में मिश्र धन को अमाउंट यानी a से लिखते हैं, मूलधन को p से लिखते हैं, दर मानी रेट को r से लिखते हैं, समय को n से लिखते हैं। ठीक, सिर्फ यही शब्द यहां प्रयोग कर दिए गए हैं, सूत्र एक ही है, जो ये है वही यही ये सूत्र है। अभ्यास 7F को पढ़ने से पहले ये भी चीज आप जान लीजिए कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो निकलता कैसे है। चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन निकाल देते हैं और जो आपके पास सूत्र है वो a बराबर p 1 + r/100 की होल घात n। इससे आपको क्या मिलता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन a मिलता है। और a चीज क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। मिश्र धन को चक्रवृद्धि मिश्र धन कब कहेंगे, जब ब्याज चक्रवृद्धि लगेगा तो मिश्र धन चक्रवृद्धि होगा, और जब ब्याज साधारण लगेगा तो मिश्र धन साधारण होगा। 7F का पहला प्रश्न है जिसमें 2 खंड हैं, a और b, दोनों में आपसे साधारण ब्याज पूछा गया है। पहला क्या है, ₹150 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, जरा इसे ध्यान दें, वार्षिक ब्याज की दर, यहां वार्षिक नहीं छमाही ब्याज की दर हो सकती है, तिमाही ब्याज की दर हो सकती है, तब कंडीशन अलग होगी। वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1 वर्ष का, तो साधारण ब्याज का सूत्र मैंने आपको बताया है, साधारण ब्याज बराबर मूं सा दा बटे 100। मूं का मतलब मूलधन, मूलधन कितना है 150 रुपए। सा का मतलब समय 1 वर्ष, ब्याज की दर 4 बटे 100, 0 से 0, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 3 गुणा 1 गुणा 2 बटे 1, 3 एकम 3 दूना 6, 6 से 1 को भाग देंगे 6 रुपए क्या होगा आपका साधारण ब्याज। है कोई विकल्प, ये विकल्प तीसरा सही है। यहां लिखेंगे विकल्प 6 रुपए सही है। इसी तरीके से यहां देखिए बी खंड में 200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का। अब समय कितना हो गया 2 वर्ष, ब्याज की दर 5%, मूलधन 200 रुपए, साधारण ब्याज आपको निकालना है। साधारण ब्याज बराबर मूल साधा, यानी मूलधन की जगह कितना लिखेंगे 200, समय की जगह 2 वर्ष, दर की जगह 5 बटे 100, क्या बचेगा
2 गुणा 5 बटे 1, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 रुपए। है कोई विकल्प इसमें? है, दूसरा विकल्प सही है। ये देखिए, अब लिखेंगे विकल्प 2 रुपए 20 सही है। अभ्यास 7 पेज नंबर 195 के दूसरे सवाल को बिल्कुल एकदम फिल्टर करके आपके सामने लिखा है। ₹800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर वार्षिक है, ना छमाही है ना तिमाही है, ब्याज की दर वार्षिक है और मूलधन 800 रुपए है। 2 वर्ष, समय कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष का आपको क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए, जो प्रश्न में दिया है उसे ऐसे लिखेंगे, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, पी से लिखते हैं 800 रुपए है, ब्याज की दर जिसे आर से हमेशा लिखते हैं 5% है, समय सूत्र में जिसे एन से लिखते हैं वो 2 वर्ष है। आपसे पूछा क्या है? ज्ञात क्या करना है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मैंने आपको सूत्र लिखाया है, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन तो है हमारे पास, मिश्र धन नहीं है चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का हमारे पास सूत्र है, उससे हम निकालेंगे। सूत्र क्या है? चक्रवृद्धि मिश्र धन जिसे हम हमेशा किससे लिखते हैं? ए से। होता क्या है? पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर बटे 100 की होल घात n। मतलब पी की जगह कितना लिख देंगे? 800 जो यहां दिया है, 1 प्लस आर की जगह कितना लिखेंगे? 5 बटे 100 और यहां 2। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 0 यहां आ जाएगा 20। बचेगा क्या? 800 ब्रैकेट 1 प्लस 1 बटे 20 की होल घात 2। देखो बेटा, यहां अंश 1 है, हर 20 है, यहां अंश 1 है, हर तो है नहीं, तो 1 तो ऐसे इसमें जोड़ा नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी भिन्न का योग और अंतर, जोड़ और घटाना सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब उसके हर बराबर हो। अगर नहीं है तो करेंगे, कैसे करेंगे? या तो 20 लघुत्तम ले लें, या हम 20 से ऊपर और नीचे गुणा कर दें, क्योंकि अगर कहीं 1 लिखा है, हम 1 को 1 बटे 1 लिख सकते हैं। तो हम यहां पर करेंगे क्या? ये देखें आप, 800 ऐसा ही रहा, 1 बटे 1 को 20 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो सवाल में कोई अंतर नहीं पड़ा, 20 से 20 काट देंगे, फिर वही चीज हो जाएगी, प्लस 1 बटे 20 की होल घात 2। अब देखिए, 20 एकम 20, 20 एकम 20 होगा क्या? 800 20 बटे 20 प्लस 1 बटे 20, हर बराबर है, एक जगह लिखेंगे, क्या करेंगे? 20 ये और प्लस की जगह प्लस का निशान, एक दूसरी भिन्न का अंश, 20 और 21, 821 बटे 20 की होल घात 2। इसका मतलब यह है कि हम 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20, 0 0 0 0, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, कितना बचेगा? 2 गुणा 21 गुणा 21, 21 और 21 की गुणा होती है, 21 और 21 की गुणा कर दे रहे हैं, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 441 और फिर इसकी 2 से गुणा होगी तो 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 882 रुपए। ये आपको मिला क्या है? चक्रवृद्धि मिश्र धन मिला है, यानी ये चीज आपको मिल गई और ये चीज आपके पास है, तो होगा क्या? 882 माइनस 800 कितना हुआ? 82। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष का आंसर है। हो सके तो तीसरा प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके से है, आप लोग लगाएंगे। आज की वीडियो में कक्षा 7 के बच्चों के लिए सिर्फ इतना ही बेहतर प्रयास किया है कि अच्छे से अच्छे अपनी बात को समझा सकूं और आपकी समझ में आ सके। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, बेस्ट योर लक।